यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज मैं इस शाम में मैं जब घर से निकली तो मैं एक अजीब किस्म की कैफियत में थी और मेरा जहन भी ऐसे बिल्कुल सर में दर्द थी और अजीब किस्म की थी, क्योंकि लास्ट फ्राइडे मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई। क्योंकि पास्टर साहब की बर्थडे वाले दिन जब मैं इनके घर पे गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मई में खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे। तो वो ब्लेसिंग की तलाश में थी मैं, और वो दिन गया कि मैं रोज़ दुआ में बैठ के कहती थी कि ये ब्लेसिंग जो मुझे पास्टर साहब ने कहा है ये क्या है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और मैसेज वही था कि कभी इंसान की लाइफ में शक आ जाता है। तो मैं सिर्फ वो ब्लेसिंग को देखना चाहती थी, एक्साइटेड थी कि वो मई में जो मुझे ब्लेसिंग मिलनी थी वो क्या थी। तो मई अभी लास्ट फ्राइडे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई तो एक ज़बरदस्त मेरे कानों में आवाज़ पड़ी खुदा की कि खुदा ने ब्लेस किया है, कि खुदा ने बरकत दी है। तो सबसे बड़ी बरकत ये थी कि मैं यहाँ पर मौजूद थी और मेरा हस्बैंड लास्ट टाइम साथ था, तो वो जॉबलेस था। तो खुदावन ने जॉब दी, खुदा ने उसको ज़बरदस्त जॉब दी, और उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसी जॉब मिले कि जिस पर मोहर हो। तो संडे को हम आए तो पास्टर साहब ने कहा कि ये जो जॉब है इस पर, मतलब मैसेज ही वही था कि जो भी जॉब्स मिल रही हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, उस पर मोहर है। तो इस बात की भी, और आज मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी कि आज मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है क्योंकि वो जॉब पर हैं, और खुदावन का शुक्र है। लेकिन फिर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस थी आज आने में कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, और मेरे अंदर एक सुस्ती थी, एक काहली थी, मेरे से आया नहीं जा रहा था। और लेकिन मैं फिर भी आई, और खुदावन ने आज मुझे पाक रूह ने इस कदर टच किया कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और ज़बरदस्त तरीके से टच किया कि मैं वो हजूरी, वो मामूरी को बता नहीं सकती। और अभी जो पास्टर साहब ने कहा कि ऐसे होता है, और इस चीज़ से मैं काफ़ी देर से बहुत परेशान थी कि एक अजीब किस्म की कैफियत मॉर्निंग टाइम में होती है कि उठा नहीं जाता, जिससे मेरी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब भी थी, मेरी प्रेयर रूटीन डिस्टर्ब थी। लेकिन अभी खुदावन ने कि मुझे ब्लेस किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियां जाए। गॉड ब्लेस यू। सी के नाम में आपको सलाम। मेरी पहली गवाही के मेरी बेटी रिबका जो बीएसएन कर रही है, उसके फ़ीस के हवाले से थी कि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी तो उसके लिए मैं काफ़ी परेशान थी कि कैसे यानी कि करूँ। अभी उसके सेकेंड ईयर के पेपर नहीं हुए थे, लेकिन थर्ड ईयर की फ़ीस आ चुकी हुई थी। पास्टर आशिर से कहा तो उन्होंने कहा क्या बेफिक्र हो जाएं, फ़ीस उसकी पे हो जाएगी। और पिछले माह भी हो गई, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी, उसके लिए भी इसी तरह था। तो वो अभी 10 जून को लास्ट डेट थी, लेकिन उससे पहले ही मुहैया हो गई है। और सेकंड जब 10 डेज़ की इधर प्रेयर हो रही थी तो मैं आ रही थी, 4 दिन में आई, और 5वें दिन अम्मी मेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने खैर काफ़ी किया कि चलो 10 दिनों के बाद ही अम्मी को ले जाऊँ हॉस्पिटल, लेकिन नहीं, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहाँ पर जब लेके गए तो उन्होंने कहा कि इनको एडमिट करना है, इनका काफ़ी इशू आ रहा है, लंग्स में पानी है और काफ़ी उन्होंने दिल का मसला बताया। आईसीयू में उन्होंने एडमिट कर लिया। अम्मी का सांस ठीक नहीं था। मैंने पास्टर आशिर को कॉल की, मैंने कहा भाई साहब इस तरह करके ना मैं हॉस्पिटल हूँ। तो अम्मी को उन्होंने एडमिट कर लिया। तो भाई साहब ने कहा कि कुछ नहीं होगा, 2-3 दिनों में उनको छुट्टी हो जाएगी, परेशान कुछ भी नहीं आएगा देखना। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने इनका इको करनी है, तो इनका दिल का मसला आ रहा है, इसलिए कि खांसी नहीं सही हो रही, तो इसका मतलब है कि इनके दिल का कोई इशू आ रहा है। तो फिर मैंने भाई साहब को कॉल किया। भाई साहब ने कहा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं आएगा। जब इको हुई तो आया कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि हम दोबारा दूसरी इको करेंगे, उसमें हमें शक है कि दिल में सुराख या दिल बढ़ाना हो गया हो। तो खैर फिर मैंने भाई साहब को कॉल किया। भाई साहब कहते कुछ भी नहीं होगा, दे आप वो बिल्कुल ठीक है, 2-3 दिनों में छुट्टी हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। जब दूसरे दिन उन्होंने किया तो आपसे एक दिन मैंने प्रेयर करवाई थी, आपने टिश्यू पे मुझे प्रेयर करके दी थी, और मैं वो डेली अम्मी के हार्ट पे, फोरहेड पे जो है ना उसके साथ दुआ करती थी रख के, तो वो भी बिल्कुल क्लियर आया। और उन्होंने हमें फ्राइडे को छुट्टी दे दी। फ्राइडे को मैं अम्मी को लेके घर आई, तो रिबका को मैंने अम्मी के पास छोड़ा और अपने घर आ गई। शाम को एकदम से फिर अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, हार्ट बीट बहुत तेज़, बीपी बहुत तेज़ हो गया। तो वहाँ से करवाई, ईसीजी करवाई। उन्होंने कहा जी ईसीजी ठीक नहीं है, आप इनको ना कार्डियोलॉजी ले जाएं। मैंने पास्टर आशु को कॉल किया, आपको भी, तब आप ना इधर मीटिंग हो रही थी तो बिजी थे। तो पास्टर आशु को कॉल की, नहीं रिसीव की। फिर दूसरे पास साहब ने मुझे खुद कॉल की, बैक कॉल की कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ना मसला हो गया, तो अम्मी को ना वो लेके जा। भाई साहब कहते कुछ नहीं होता, आप ले जाओ, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये बस ना शैतान ने अटैक किया और कुछ भी नहीं है। जब हम गुलाब देवी लेकर गए उनको इमरजेंसी में,
उन्होंने कहा कि इसी तो ठीक नहीं है, लेकिन आप भाई साहब ने जो जो अल्फाज कहे थे ना पास्टर आशर ने कि आप जाओगे वो आपको घर भेज देंगे, उनको कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, वहाँ पर गए, उन्होंने जब ECG की, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक नहीं है, लेकिन आप ना घर ले जाओ, कोई मसला नहीं, दिल का कोई मसला नहीं इनको, आप इनको घर ले जाओ। तो मंडे को अगर आपको फिर भी है ना तो मंडे को आप आ जाना करवाने के लिए। फिर खैर मंडे वाले दिन दोबारा लेकर गई, उन्होंने दोबारा से इको की, कुछ भी नहीं आया, अम्मी बिल्कुल ठीक है। और तीसरी गवाही मेरी अपनी है, ये संडे वाले दिन मैं सोई तो एकदम से मेरे इधर हाथ लगा राइट साइड पे गर्दन पे, और एकदम से ना गिल्टी फील हुई और उसके ऊपर मुझे दर्द हुई। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने रिप्का को बुलाया, मैंने कहा ये देखो मेरे ना इधर स्वेलिंग भी है और ये मुझे इतनी बड़ी ना ऐसे नुमाया हो रही थी। तो उस वो भी देख के परेशान होगी, तो मैं कहती मामा मैं डॉक्टर से ना बात करती हूँ, अपने डॉक्टर से, तो उनको चेक करवाते हैं। मैंने कहा 10 डेज में इधर प्लेट में जो ऑयल रखा था, मैंने कहा वो मुझे दो, पहले मैं वो लगाऊँ। मैंने वो क्रॉस बनाया, लगाया उसको। तो मैंने कहा उस वक्त मेरे दिल में आ रहा था कि ये चीज़ हुई है ना, ये खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हुई है। तो मैंने कहा आप अक्सर मुझे कहते हैं कि कोई बीमारी तेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं उन अल्फाजों को दोहरा रही थी कि मुझे पास्टर जी ने कहा है, खुदा के खादम ने कहा है कि कोई बीमारी जो है ना वो तेरे लिए नहीं बनी है, तो कुछ नहीं है ये। मैंने ऑयल लगाया, खैर उसी दम जो है ना वो पेन रिलीव हो गई, पेन नहीं हुई मुझे, लेकिन वो चीज़ थी, गिल्टी काफ़ी बड़ी नुमाया हो रही थी स्वेलिंग भी थी। जो कोई देख रहा था वो मुझे कह रहा था कि ये क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं कह रही थी कि कुछ नहीं, ये खुदावंद के नाम को ना इज़्ज़त और जलाल मिलना है, इसलिए ये नज़र आ रही है। खैर मंडे को मैंने पास्टर आशु को कॉल की, वो मीटिंग में बिजी थे, नहीं बात हो सकी। फिर ट्यूसडे को मैंने फिर कॉल की, रिप्का ने अपने सर्जन से बात कर ली, तो उन्होंने कहा कि आप इनको लेकर आए, हम तस्वीर खींच के ना उसने भेजी, तो उन्होंने कहा आप इनको लेकर हम चेक करते हैं, तो फिर देखते हैं कि किस तरफ जाना है, इनकी सर्जरी की तरफ जाना है, ये क्या है, इनको आप लेकर आओ। तो मैंने कहा नहीं, तू ना एक दफ़ा ना पास्टर आशु को कॉल मिला, वो प्रेयर करेंगी ना तो ये ख़त्म हो जाएगी, अब भी मेरा ईमान है। तो कहती मामा वो ठीक है मैं करवाती हूँ, लेकिन ना सुबह आपने मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है। तो मैं कहती कि नहीं खुदावंदा, मुझे पास्टर जी ने कहा है कि ये कोई भी बीमारी ना तेरे लिए नहीं है, तो ये तो फिर गले का है, तो नहीं ये नहीं, ये दुआ से और पास्टर जी दुआ करेंगे तो ठीक हो जाएगी। और पास्टर आशर जब मैंने कॉल की तो वो फिर किसी मीटिंग में ही थे, किसी के घर थे, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा पैसा मैं आपसे हो सकती है, उन्होंने कहा हाँ जी, मैंने उनको बताया। तो कहते पहले कभी, मैंने कहा नहीं कभी भी नहीं, बस ये 2 दिन ही हुए हैं कि ये जो है ना संडे वाले दिन से नुमाया हो रही है। भाई साहब कहते आप हाथ रखो तो अभी आप खुदा का जलाल देखोगे, और भाई साहब दुआ करे थे और विदिन सेकंड वो गायब, हालेलुया। थी ही नहीं। सबको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो स्वेलिंग भी नहीं है और ये नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खुदा का कितना बड़ा जलाल ज़ाहिर हुआ। और ये सारे इज्जत और जलाल में। और इन सारी गवाहियों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जोरदार तालियां जाए। गॉड ब्लेस यू।